अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शकील आपको अपने चैनल शकील परदेसी व्लॉग्स पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है, आज़मीन हज के काफ़िलों की मक्का आमद, तवाफ़ क़ुदूम का आगाज़। मस्जिदुल हराम के हर हिस्से की सैनिटाइजिंग, तमाम दरवाज़ों पर थर्मल कैमरे नस्ब। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज के अव्वलीन काफ़िले मक्का मुकरमा के इस्तकबालिया मराकज़ पहुँचना शुरू हो गए हैं, जबकि जद्दा से आज़मीन की आमद का सिलसिला कल एतवार से शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा है कि आज़मीन हज के काफ़िले हरम मक्की में तवाफ़ क़ुदूम के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हरम मक्की में दाखिले से कबल अल-नवारिया, अल-ज़ियादी, अल-शराय और अल-हुदा मराकज़ में आज़मीन का इस्तकबाल किया गया। वहाँ से वो तवाफ़ क़ुदूम के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हो रहे हैं। हरम मक्की में आमद से कबल 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, जो हर 3 घंटे के बाद तवाफ़ क़ुदूम के लिए मस्जिदुल हराम रवाना किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत हज व उम्रा के मंसूबे के मुताबिक तवाफ़ क़ुदूम का पहला मरहला आज हफ्ते को सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। ये कल यानी 8 ज़िलहज्जा को रात 9 बजे तक जारी रहेगा। मंसूबे के मुताबिक वो आज़मीन जो अल-ज़ायदी के मुकाम पर जमा होंगे वो शबीका अल-स्क्वायर में इकट्ठे होंगे, बाद में ग्रुप की शक्ल में हरम में दाखिल होंगे। अल-नवारिया मराकज़ पर आने वाले आज़मीन हज शाह अब्दुल अज़ीज़ स्टेशन के करीब जमा होंगे और वहाँ से ग्रुप की शक्ल में हरम रवाना किए जाएंगे। अल-शराय मराकज़ में आने वाले आज़मीन इजियाद अस्साफ़ी स्टेशन में जमा होंगे। अल-नसीम मरकज़ में आने वाले आज़मीन भी इजियाद अस्साफ़ी में इकट्ठे होंगे, ताहम इनकी आमदोरफ्त के रास्ते अलग अलग होंगे। एक दिन में 48,000 हुज्जाज कराम मस्जिदुल हराम के करीब जमा हो सकेंगे। तवाफ़ क़ुदूम की तकमील के बाद आज़मीन हज मस्जिदुल हराम से निकलेंगे और बसों के ज़रिए बाब अली स्टेशन से होते हुए जमरात पुल तक जाएंगे। इस मौके पर 200 बसों के ज़रिए एक वक्त में 2000 आज़मीन हज को हर 3 घंटे के वक्फे के बाद जमरात पुल तक पहुंचाया जाएगा। वहां से आज़मीन हज मीना पहुंचेंगे। मीना रवानगी के लिए इन्हें अलग अलग रंगों के ट्रैक्स के जरिए पहुंचाया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब में मुकद्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा था कि आज़मीन हज के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मस्जिदुल हराम में वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंतज़ामिया ने बताया था कि छतों, फर्श और पूरे माहौल को सैनिटाइज करने के लिए 450 से ज़्यादा सैनिटाइजिंग पंप और 30 से ज़्यादा मशीनों का इंतज़ाम है। मस्जिदुल हराम के एक एक हिस्से को सैनिटाइज करने में रोज़ाना 15,000 लीटर से ज़्यादा जरासीम कशमादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने बताया कि मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाज़ों पर 70 से ज़्यादा थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। टेस्टिंग के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए माहिरीन ने मस्जिदुल हराम के हर हिस्से में ट्रैक बनाए हैं। थर्मल कैमरे 1 सेकंड में 6 से 8 अफराद को चेक कर सकते हैं। 3000 इलेक्ट्रॉनिक चेयर और 5000 व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया है। व्हील चेयर की बुकिंग ऐप के ज़रिए की जा सकती है या सफ़ा पर मौजूद काउंटर से बराह रास्त चेयर हासिल की जा सकती है। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने पर मामूर इदारे के मावन डायरेक्टर फ़हद अल-जईद ने बताया कि रोज़ाना 4 बार कालीन की सफाई का प्रोग्राम है ताकि ज़ायरीन हर तरह के वायरस से महफूज रहें। मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बिछे हुए 13,500 कालीनों को रोज़ाना उठाया जाता है। इन्हें धोने और सैनिटाइजिंग का एहतमाम किया जाता है। मस्जिदुल हराम में प्लास्टिक वाले फ़र्श की सफाई और सैनिटाइजिंग का अमल तेज़ कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर 10 मशीनें सैनिटाइजिंग का काम कर रही हैं। रोज़ाना 900 लीटर सैनिटाइज़र रखे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 300 के लगभग सैनिटाइज़र इस्तेमाल हो रहे हैं। अलावा अज़ीम कालीनों और छतों को सैनिटाइज करने में रोज़ाना 3500 लीटर मादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम में एयर सिस्टम की सफाई रोज़ाना 9 बार की जाती है और इसे बलाए बनफशी शुआओं से सैनिटाइज किया जा रहा है। मस्जिद की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए 262 दरवाज़ों पर इंतज़ामात किए हैं। इनमें से 13 माजूरों के लिए हैं। 24 घंटे 69 दरवाजे खुले रहते हैं। जी तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर की गई है। इसके बारे में आप जो भी राय रखते हैं उसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान शकील को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।